लेकिन अगली सुबह सबकी सोच से परे थी। शालिनी ने एक ऐसा फैसला लिया जो हर किसी को झंझोड़ के रख देगा। माता पिता के साथ रहती थी। शालिनी के पिता एक जानी मानी कंपनी में काम किया करते थे। कभी कभी शालिनी अपने पिता को ऑफिस से पिकअप करने भी चली जाया करती थी। और शालिनी की माँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर थी। शालिनी का हंसता खेलता परिवार था। शालिनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शालिनी को बहुत लाड प्यार से पाला था। इधर शालिनी के भी कुछ सपने थे। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शालिनी नर्स बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, शालिनी को फातिमा बनना पड़ा। शालिनी बहुत खुश थी। उसका नर्सिंग में एडमिशन हो गया था। बाकी का कोर्स पूरा करने के लिए उसको नर्सिंग हॉस्टल में ही रहकर करना था। शालिनी निकल पड़ी हॉस्टल के लिए। शालिनी को जो रूम मिला था उसमें 3 और लड़कियां रहती थी, माधुरी, प्रिंसी और फातिमा। चारों बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। एक ही साथ पढ़ाई करती और एक ही साथ खाती पीती थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है कि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। एक बार एक मेडिकल कैंप लगा जहां काफी लोग अपने चेकअप के लिए आए थे। वहां फातिमा, प्रिंसी, माधुरी और शालिनी आई हुई थी। वही शालिनी की मुलाकात एक लड़के से हुई। क्या नाम है आपका? जी राहुल। क्या परेशानी है आपको? जी मैं कुछ समझा नहीं। आपको परेशानी क्या है? जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, क्या परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप ठीक है तो फिर यहाँ क्यों आए हो? लगता है आप मुझे पेशेंट समझ रही हो। मैं पेशेंट नहीं। मैं तो जो कैंप में आते हैं उनके लिए फ्री खाने का इंतजाम करवाता हूँ। और मैं आपसे भी यही कहने आया था कि आप लोग भी खाना खा लो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और शालिनी अपने काम में लग जाती है। जब कैंप में आए हुए सभी लोगों के जाने के बाद कैंप खत्म होता है तो शालिनी उस लड़के से मिलती है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे नहीं पता था आप खाना खाने की बोलने आए हो। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप समाज सेवा कर रहे हो। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है। दरअसल मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ फ्री खाना और दवाइयाँ दी जाती है। आप मेरा नंबर ले लीजिए और कहीं भी ऐसे कैंप की आपको इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे जरूर बताना, और आप अपना नंबर भी दे दीजिए। कभी मैं भी आपसे किसी मेडिसिन के लिए पूछ लिया करूँगा। दोनों में काफी बात होने के बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। अब शालिनी, माधुरी, प्रिंसी और फातिमा हॉस्टल जाने के लिए रेडी हो गई। लेकिन शालिनी अभी उसी लड़के के बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा लड़का है, कितने लोगों की हेल्प करता है। शालिनी उसके बारे में अच्छा सोच रही थी, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन किस मकसद से तुम्हारी जिंदगी में आया है, किसी के मन में क्या है, हो सकता है जो दिख रहा हो वो सच ना हो। कुछ अच्छा भी हो सकता है और भयानक भी। यार मैं तो थक गई, कितने मरीजों को देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तुम्हें एक्सपीरियंस की पड़ी? वहाँ शालिनी मैडम अपना कुछ खो आई। खो आई? क्या खो आई? वो तो शालिनी मैडम ही बताएंगी।
बताओ शालिनी, क्या खो गया तुम्हारा? अरे यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। शालिनी मैडम अपना दिल खो आई वहाँ। ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रही थी और कोई बात नहीं है। शालिनी की सहेलियां उससे ऐसे मस्ती मजाक करती रहती है। शालिनी और उस लड़के की बात करते करते सो जाती है। एक दिन शालिनी घर की बालकोनी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसके पास किसी का कॉल आता है। मैं राहुल बात कर रहा हूँ। आपको याद है हम कैंप में मिले थे? हाँ राहुल जी, मुझे याद है। बताइए कैसे याद किया? कुछ नहीं, बस ये पूछने के लिए फोन किया कि कोई कैंप लग रहा हो तो बता दीजिए। राहुल जी, अभी हमारा तो कोई कैंप नहीं लग रहा। अगर कोई लगा तो आपको जरूर कॉल करके बता दूंगी। इस तरह उस लड़के और शालिनी की बातें शुरू हो गई। अब वो अपने फ्री टाइम में एक दूसरे से बात करते रहते थे। उसकी सहेलियों को ये समझते देर नहीं लगी कि शालिनी और वो लड़का एक रिलेशन में आ चुके हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो दिन भी आया जब शालिनी उस लड़के से मिलने जा रही थी। शालिनी बहुत सीधी लड़की थी। उसके मन में था कि उसको उस लड़के से बात करना अच्छा लगता था और अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए शालिनी ने मिलने का सोचा। लेकिन उस लड़के के मन में क्या था ये कोई नहीं जानता था। शालिनी उस लड़के से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। दोनों खाना खाने के बाद बातें करने लग जाते हैं। उनको देखकर लगता है जैसे वो बहुत खुश है। खाना खाने के बाद दोनों हाथों में हाथ डाले एक पार्क में घूमने चले जाते हैं। एक जगह बैठने के बाद वो लड़का शालिनी से अपने दिल की बात बताकर उसे प्रपोज करता है और उसकी बात सुनकर शालिनी कहती है, राहुल, तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने अपने दिल की बात कह दी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। शालिनी उसे प्यार करने लगी थी। वो कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। शालिनी की खुशी से पता चल रहा था कि उसका प्यार सच्चा है। उस लड़के का प्यार सच था या दिखावा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। उस लड़के से मिलने के बाद शालिनी जब हॉस्टल आती है तो उसके सहेलियां उस पर सवालों की बौछार कर देती है। हाँ तो मैडम बताओ, कैसा रहा आज का दिन? कहाँ कहाँ मिली, क्या क्या किया और क्या क्या बात हुई? कुछ नहीं यार, हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले थे, उसके बाद पार्क गए थे। राहुल काफी अच्छा लड़का है, कुछ स्पेशल बात हुई। हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया। क्या बात है मैडम, आपकी तो निकल पड़ी। हाँ, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों, तू पागल हो गई है क्या? तू उससे प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कहने की। मैंने उससे सोचने का कुछ वक्त मांगा है। चलो ये भी अच्छा है, अगली बार कह देना अपने दिल की बात। ऐसी बातों के साथ कई दिन और कई रात ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन प्रिंसी बाजार से सामान लेने गई थी। अचानक उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो शालिनी से बात करता है। वो किसी औरत से बात कर रहा होता है और साथ में एक बच्चा भी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सोचती है कि शालिनी के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। प्रिंसी बात को जानने के लिए उनका पीछा करती है। कुछ दूर उनका पीछा करने के बाद प्रिंसी को पता चलता है कि जिस घर की तरफ वो लोग गए हैं वो किसी उस्मान मियां का है और वो किसी कंपनी में काम करते हैं और अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहते हैं। ये सब जानकर प्रिंसी को एक धक्का लगता है। वो सोचती है कि कहीं शालिनी किसी मुसीबत में न फंस जाए।
हॉस्टल आने के बाद प्रिंसी उदास बैठ जाती है। उसको समझ नहीं आता कि किसी को बताऊं या नहीं। उसको उदास बैठा देख उसकी सहेलियों से रहा नहीं जाता। वो उससे बार बार उदास रहने का कारण पूछती है। बहुत कोशिशों के बाद प्रिंसी उनको सब कुछ बता देती है, जो उसने बाजार में देखा, कैसे उसने उनका पीछा किया और उसे क्या पता चला। ये सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि जो प्रिंसी कह रही है वो सच है क्या। शालिनी खुद पर काबू नहीं रख पाती और खूब रोने लगती है। शालिनी को रोता देख उसकी सहेलियां भी उदास हो जाती है। इधर माधुरी एक समझदार लड़की है। वो माहौल की गंभीरता को देखते हुए और शालिनी को हौसला देते कहती है, शालिनी रोना बंद करो, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। अगर बाहर से आकर कोई कहता तो मैं उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन प्रिंसी तो अपनी है ना, वो हमसे कभी झूठ नहीं कहेगी। उसने जो देखा वो बता दिया। शालिनी तुम मेरी बहन हो, मेरा विश्वास करना। जितना बुरा अब तुम्हें लग रहा है उतना ही मुझे उसे देखकर लगा था, और बहन होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो। ऊपर वाले का शुक्र है वक्त रहते हमें सब पता चल गया, वरना क्या हो जाता। शालिनी को अभी भी ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। शालिनी का मन नहीं मान रहा था कि राहुल गलत है। प्रिंसी के बताने के बाद भी शालिनी के मन में राहुल के लिए बहुत प्यार था। शालिनी दुखी मन से अपनी सहेलियों से कहती है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, और वो जैसा भी है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर शालिनी वह से चली जाती है। आज रोज की तरह हॉस्टल के रूम में कोई खुशहाली नहीं। एक अजीब सा सन्नाटा था, और इसी सन्नाटे के बीच शालिनी की रात बिना सोए बीत जाती है। लेकिन अगली सुबह सबकी सोच से परे थी। शालिनी ने एक ऐसा फैसला लिया जो हर किसी को झंझोड़ के रख देगा। शालिनी को इस रूप में देखकर तीनों लड़कियां हैरान थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी चाहती क्या है। शालिनी ये तुझे क्या हो गया है? ये सब क्या है? ये तो मेरे कपड़े हैं, लेकिन तुमने क्यों पहने हैं? शालिनी प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना, हम तुम्हारे साथ हैं। तीनों लड़कियां परेशान थी। उन्हें शालिनी की चिंता थी। फिर शालिनी उनकी बात का जवाब देती है, देखो ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कोई मुझे कुछ करने से रोके, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी वही करो जो मैं कर रही हूँ। अब शालिनी अकेली नहीं थी। माधुरी और प्रिंसी भी फातिमा की तरह बन चुकी थी। शालिनी चाहती थी कि जो प्रिंसी ने बताया उसे अपनी आंखों से देखे, और उसने उस पते पर जाने का फैसला लिया। उसने सोचा कि भेस बदलकर जाना ठीक है। अगर उसे वो लड़का मिला तो वो पहचान नहीं पाएगा, और इस काम में उसकी सहेलियों ने भी साथ दिया। वो एक दूसरे की ताकत बनकर उस पते पर पहुंची। घर के बाहर खड़े होकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करे कि हम अंदर जा सके। फिर माधुरी फातिमा से कहती है, देखो फातिमा, हमें अंदर जाकर सच्चाई पता करनी है, और तुम हमसे बेहतर बात कर पाओगी, इसलिए अब सब तुम्हारे हाथ में है। ये शालिनी की जिंदगी का सवाल है। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी। घर की घंटी बजने के बाद वो औरत बाहर आती है जिसको प्रिंसी ने उस लड़के के साथ देखा था। जी बताइए। फातिमा अपना नकाब हटाकर बात करती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है, हम एक इज्तिमा करा रहे हैं।
वहाँ दीनी तालीम की बात बताई जाएगी। उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। क्या आप हमें अपना थोड़ा टाइम देंगी? फातिमा की बात सुनकर वो औरत उन्हें अंदर बुला लेती है। चारों लड़कियां अंदर आने में कामयाब हो जाती है और फातिमा इस्तेमे की बातें उस औरत से करने लग जाती है। लेकिन अभी भी वो काम अधूरा था जिसकी वजह से शालिनी सबको यहाँ लाई थी। फिर फातिमा कुछ ऐसा दिमाग लगाती है जिसका सबको इंतजार था। वो कहती है, बाजी इंशाल्लाह आप जरूर आना और हो सके तो किसी और को भी साथ लेना। इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। ये एक साइन चाहिए, अगर आपके सोहर घर पर है तो उनसे करवा दीजिए। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। वो अपने सोहर को बुलाने चली जाती है। इधर सभी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अब वो वापस आती है और कहती है, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। सभी के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था और शालिनी के हालात ऐसे थे कि उसकी सांसें बस उसी पल में सिमटी हो। और तभी एक आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम, बताइए कहाँ साइन करने हैं? यहाँ आने से पहले शालिनी को एक विश्वास था कि राहुल गलत नहीं है और उसका विश्वास और मजबूत हो गया जब उसने यहाँ आने के बाद ये देखा कि इस औरत का पति राहुल नहीं कोई और निकला। फिलहाल राहुल के बारे में पूछने की उनके पास न कोई वजह थी और न कोई कारण, इसलिए वो बस साइन कराकर वहां से निकल आती है। लेकिन ये सवाल अभी भी बना था कि राहुल का इनसे क्या रिश्ता है और क्या उसकी सच्चाई है। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तभी वह अचानक राहुल आ जाता है और सभी उसको देखकर चौंक जाते हैं। ये देखकर शालिनी से रहा नहीं जाता, वो उसके सामने आकर नकाब हटा देती है। राहुल शालिनी को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे शालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुमने क्या पहन रखा है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये उस्मान तुम्हारा क्या लगता है? तुम उस्मान को कैसे जानती हो? उस्मान तो मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। इतना सुनकर शालिनी की जान में जान आती है और वो रोते हुए राहुल के गले लग जाती है। शालिनी, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? उन दोनों का प्यार देखकर प्रिंसी माधुरी और फातिमा भी इमोशनल हो जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग एक शांत जगह आकर बैठ जाते हैं और शालिनी राहुल को सारी बातें बताने लगती है कि ये सब उन्होंने क्यों किया और प्रिंसी ने क्या देखा और हम कैसे उस्मान के घर गए और हमें क्या गलत फहमी हुई। इसी बीच माधुरी भी राहुल से कहती है, इसमें गलती तुम्हारी भी है। हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हमें ये सब गलत फहमी हुई। माधुरी की बात सुनकर राहुल कहता है, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में ज्यादा बता नहीं पाया। जब प्रिंसी ने मुझे देखा तो मैं उस्मान के घर ही जा रहा था। मैं, उस्मान और उसकी बीवी जीनत, हम तीनों कॉलेज के दोस्त हैं। मुझे जीनत रास्ते में मिली थी तो उसके साथ ही चला गया था। और एक सच है जो मैंने हमेशा शालिनी से छिपाया। दरअसल मैं शालिनी को तब से जानता हूँ जब वो हॉस्टल भी नहीं आई थी। मतलब तुम मुझे पहले से कैसे जानते हो? हम तो कैंप में मिले थे ना। अब राहुल ने शालिनी को बताया कि जिस कंपनी में शालिनी के पापा काम करते हैं वो कंपनी उसके पापा की है। वो अक्सर शालिनी को वहां देखा करता था और तभी से शालिनी को पसंद करता है।
ये सुनकर शालिनी बहुत खुश होती है, मानो जैसे उसको नई जिंदगी मिली हो। राहुल और शालिनी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। प्रिंसी माधुरी और फातिमा भी उनको साथ देखकर बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। नमस्ते।